नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर दुख की दवा, हर परेशानी का हल, हर अल्लाम से निजात का हल। अगर आप अरसे दराज से वजीफ़े कर कर के थक चुकी हैं तो मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा पेश कर रहा हूँ। अगर आप इस नुस्खे के ऊपर अमल करें और अमल करके फिर अपना उरूज देखें, अपनी तरक्की देखें, अपनी ज़िंदगी के अंदर शब रोज़ के अंदर खुशियाँ देखें, खुशी का समा आपके सामने होगा, कल्बी इत्मीनान होगा, राहत नसीब होगी, दिली सुकून होगा, दिमागी सुकून होगा, रात को भी सुकून है, दिन को भी सुकून है। और इस कदर आपको उरूज मिलेगा, इस कदर आपको तरक्की मिलेगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा नुस्खा जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को, अपने गुलामों को बताया, वही नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए। आमीन। नाज़िर मोहतरम, तवज्जो तलब बात है, ये हमारे बेहतरीन मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग हैं, बहुत दूर का सफ़र करके हमारे पास तशरीफ़ लाती हैं। वैसे तो हमारा मिजाज ये होता है कि लोगों को कहते हैं कि आप अपने घरों में बैठ जाएं, जो भी आपको कोई मसाइल हैं वो बताएं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपको वजीफ़े बताएं कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे। ये कम अज़ कम 70 से 80 किलोमीटर का फासला तय करके मोटरसाइकिल के ऊपर मेरे पास तशरीफ़ पहले भी कई मरतबा आ चुकी हैं। अब इन्हीं का कहना ये था कि जब से मैं आपके पास आता हूँ, देखें देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की है। इंसान अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के फजल से इंसान का ज़रिया बनता है। कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। ये खुद अपनी ज़ुबान से कहती हैं कि मुझे सुकून मिला है, राहत मिली है, 5 वक़्त का मैं नमाजी बना हूँ। पहले नमाज के अंदर सुस्ती होती थी, जब से मेरा ताल्लुक़ आपसे जुड़ा है नमाज़ों की पाबंदी है। और मैंने इनसे आते ही पूछा कि पारब साहब ये बताएं कि आप क्या चाहती हैं? मैंने कहा जनाब मुझे बड़ा सुकून है, मुझे बड़ा इत्मीनान है, नमाज़ों की भी पाबंदी है। मुझसे पहले ये मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे, नमाज भी जमात के साथ इन्होंने अदा की। ये चीज़ें होती हैं जो इंसान को तरक्की की राह पर खड़ा करती हैं, खुशहाली की तरफ गामज़न करती हैं, इंसान को दिली और कल्बी सुकून नसीब होता है। इन चीज़ों के से जब बंदा अल्लाह रसूल के साथ जुड़ जाता है फिर कामयाबियाँ उनका मुकद्दर होती है। रिज़्क़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, रिज़्क़ का जहाँ तक मालिक है वो अल्लाह है, ये हमेशा याद रखना। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ही सबसे बेहतरीन रिज़्क़ देने वाली ज़ात है। वो हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ उसी के कब्ज़े कुदरत में है। वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो मालिकल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम है। हर चीज़ उसी, हर चीज़ का मालिक वही है। जब वो अता करने पे आता है इंसान के वहम व गुमान में नहीं होता। अल्लाह को इतनी इंसान की कुछ अदाएँ पसंद आती हैं, फिर अल्लाह उसको अपने फजल से, अपने करम से उसकी तरफ अपने ख़जाने की, अपने रहमत के दरवाज़े खोल देता है। ये बात याद रखना। ये जो नुस्खा है, अगर आप चाहती हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली है, मेरी ज़िंदगी के अंदर अमन आए, मेरी ज़िंदगी के अंदर सुकून आए, मेरा कारोबार उरूज पे जाए और मेरी ज़िंदगी के अंदर तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ आएँ, तो ये नुस्खा याद रख लेना। वो नुस्खा क्या है? आप अपने आप को कुरान के साथ जोड़ लें। कम अज़ कम दिन में 2 आयात सीखने और 2 आयात सिखाने की अपने अंदर कुव्वत पैदा कर लें। सैयदना उक़बा हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। हम कहाँ बैठे थे? सुफ़ा के मकाम के ऊपर बैठे थे। हुजूर तशरीफ़ लाए, हमने हुजूर का इस्तकबाल किया। हुजूर ने फरमाया तुम में से कौन शख्स ये चाहता है जो रोज़ाना की बुनियाद पर 2 ऊँटनियाँ लाए,
2 ऊँटनियों के बराबर नेकियां कमाए। अब मेरा सवाल आपसे हो सकता है 2 ऊँटनियों की मिकदार समझिए, समझने की कोशिश करें 2 ऊँटनियाँ कितनी हैं। अब ऊँटनी की कीमत इस दौर के अंदर कितनी बनती है आप बखूबी जानती हैं। ऊँटनी को जब आप लाएंगे, उसको अगर ज़िबा भी करें राह खुदा के अंदर खर्च करने के लिए, ज़िबा करने के लिए कितना वक्त लगता है, फिर उसकी खाल उतारने में कितना वक्त लगता है, फिर उसका पेट चाक करने के बाद कितना वक्त लगता है, फिर इसी तरह उसका गोश्त और हड्डियाँ अलग करने में कितना टाइम लगता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो 2 आयात कुरान पाक सीखे या दूसरे को सिखाए फिर उसको ये है कि जिस तरह उसने 2 ऊँटनियाँ खरीदी और ख़रीद कर, कितनी भारी रकम उसकी बनती है, ख़रीद कर उन 2 ऊँटनियों को राह खुदा के अंदर खर्च कर दिया। फरमाया इससे भी ज़्यादा उस पर सीखने और सिखाने वाले को अल्लाह अजर सवाब अता फरमाते हैं। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ये फरमाया करते थे कि लोगों अगर अमीर होना चाहती हो, ज़िंदगी के अंदर खुशहाली चाहती हो, ज़िंदगी के अंदर तरक्की चाहती हो, ज़िंदगी के अंदर अमन चाहती हो, ज़िंदगी के अंदर सुकून चाहती हो, तो क्या काम करो, एक ही काम करो, कुरान के साथ जुड़ जाओ। यानी कि मकसद और इसका खुलासा ये बनता है कि कम अज़ कम आप 1 मिनट ही टाइम निकाल कर कुरान की थोड़ी सी तिलावत 1 आयात के मिकदार के बराबर कर लें, या इससे ज़्यादा अल्लाह आपको तौफीक दे कर दे। अगर आप कर लेंगे, ज़ियारत करना भी, कुरान को देखना भी इबादत में शुमार होता है, और कुरान को पढ़ना तो इस कदर आला व अरफा है। फरमाया जो कुरान पढ़ता है, कुरान को देखता है, कुरान सीखता है, कुरान दूसरों को सिखाता है, फरमाया उसकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह खुशहालियाँ पैदा फरमा देता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर हर किस्म की तंग दस्तियाँ अल्लाह दूर फरमा देता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर रिज़्क की फरावानी पैदा कर देता है, रिज़्क के दरवाजे उस बंदे मोमिन के लिए अल्लाह खोल देता है। किसके लिए? जो कुरान पढ़ता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, ये माह मुक़द्दस ऐसा है जिसके मुताल्लिक़ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज इसे आप तैयारी करें। अगर आप बेबसी का शिकार हैं, बेहिस्सी का शिकार हैं, तंगदस्ती का शिकार हैं, रिज़्क की तंगियाँ ही तंगियाँ हैं और खुशहाली नज़र नहीं आ रही, तरक्की नज़र नहीं आ रही, अगर आप चाहती हैं तरक्की मिल जाए, खुशहाली मिल जाए, अमन मिल जाए, सलामती मिल जाए, जो कुछ मेरी किस्मत के अंदर मेरे रब ने अमल रिज़्क लिखा है उसके अंदर अल्लाह बरक़ात नाज़िल फरमा दे, मेरे लिए वही रिज़्क काफ़ी कर दे, तो ये मेरी तरफ से आपको ख़ासुल ख़ास तोहफ़ा है, ख़ासुल ख़ास तोहफ़ा है। आरिफ साहब की वजह से कि इनको भी बता रहा हूँ, ख़ास तौर सारे चाहने वाले दोस्तों के लिए ये तोहफ़ा है। कुरान पाक का आप मिजाज बनाएं, कम अज़ कम 1 से 2 आयात ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें तो ये उससे आपके लिए फजीलत रखता है। अगर कम अज़ कम देखेंगे, उसकी तिलावत करेंगे, कभी भी आपकी ज़िंदगी के अंदर तंगी नहीं आएगी, खुशहाली खुशहाली आपका मुकद्दर होगी, कारोबार के अंदर बरक़ात होगी, औलाद के अंदर बरकत होगी, रिज़्क के अंदर फरावानी होगी, हर किस्म की नहूसत से महफूज रहेंगे, हर किस्म की तंगदस्ती से निजात मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स के अंदर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद फरमाए। एक नए मौजू के साथ, एक खूबसूरत अमल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।